चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। आज हम सभी लोग आखिरी संघ जंतु जगत का पढ़ने वाले हैं, और वह आखिरी संघ कौन सा है? कॉर्डेटा। कौन सा संघ है? चलिए ध्यान दीजिएगा। यह संघ के अंदर हम लोगों को ज्यादा पढ़ना है, जरा समझ रहा है बातों को, इसलिए अच्छे से देखेंगे। काफी आसान है। हम आपको पहले ही बता चुके थे कि क्लास 11th का सबसे हार्ड चैप्टर की अगर कोई बात बोले तो वो किंगडम होता है। वो कौन है? किंगडम। हम मानते हैं किंगडम है, इसलिए क्योंकि यहां पर जो नाम जो आते हैं ना, काफी जटिल जटिल नाम आता है, कठोर कठोर नाम आते हैं। और आप लोगों को लगता है no, 50। हाँ, तो इस संघ के अंदर हमने पहले ही बोल दिए कि किंगडम, देखो बाबू, किंगडम है कुछ नहीं, इसके अंतर्गत जो नाम ऐसे ऐसे यूज किए गए हैं कि नाम काफी दर्द देता है, समझ रहा है, लेकिन वह दर्द को बर्दाश्त भी करना है, समझ रहा है। जनरली अगर कहा जाए तो शरीर के बारे में हमने पढ़ा, पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लिए। तो जो चीज आप जाने रहते हैं, जैसे लीवर के बारे में जान रहे हैं, किडनी के बारे में जान रहे हैं, फेफड़ा के बारे में जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, तो उसके बारे में पढ़िएगा तो आपको नहीं बुझाता है। लेकिन जो नाम को कभी सुना ही नहीं, उस नाम को सुनने पर जटिल लगता है। अब इसी चीजों को दोबारा पढ़िएगा तो आपको आसान लगने लगेगा। समझ रहा है बातों को? तो बस, लेकिन हम फिर भी इतना जटिल सा और हार्ड चैप्टर को हम आपके सामने काफी आसान रूप से प्रस्तुत कर दिया। आपको लगा नहीं होगा कि हमने ऐसा चीज पढ़ा। हाँ, नामा एग्जाम्पल भल आपको दर्द दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या देखने वाले हैं कैमा संघ जी? 11वां संघ। 11वां संघ को क्या कहेंगे? कॉर्डेटा। कौन सा संघ? कॉर्डेटा। और यह कॉर्डेटा संघ जो होता है, ये कैमा संघ है? 11वां संघ है। ध्यान देंगे तो सर, कोर्डेटा संघ के अंतर्गत जो जीव आएंगे, इस जीव के सबसे पहले मेन लक्षण क्या होगा? सबसे पहले इस जीव के मेन लक्षण क्या होंगे? जो मेन लक्षण होंगे, हम उस मेन लक्षण के बारे में बता रहे हैं बाबू। सबसे पहले मेन लक्षण के बारे में जानो। एनसीईआरटी का कहना है कोर्डेटा संघ के अंतर्गत जो जीव आएगा उसके 3 लक्षण होते हैं। कितने लक्षण होते हैं? 3 लक्षण होते हैं। सबसे पहला, उस जीव में क्या पाया जाएगा? नोटोकॉर्ड। क्या पाए जाएंगे? नोटोकॉर्ड पाए जाएंगे। और नोटोकॉर्ड का मतलब क्या होता है? सॉरी, नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, और नोटोकॉर्ड का मतलब क्या होता है? पृष्ठरज्जु। क्या पाए जाएंगे? नोटोकॉर्ड, पृष्ठरज्जु। क्या आपको ये संरचनाएं आपको दिख रही है क्या? ये देखिएगा, ये क्या आपको दिख रही है? ये वाला देखो तो, अरे दिख रहा है ये वाला? ये संरचना जो आप देख पा रहे हैं, ये नोटोकॉर्ड है। क्या है? नोटोकॉर्ड। अरे बस ऐसा समझ जाए ये रीढ़ की हड्डी है। बस ऐसे समझ जाओ ये रीढ़ के क्या है? जीभ का हड्डी है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? नोटोकॉर्ड। यही नोटोकॉर्ड हम लोग में आगे जाकर रीढ़ की हड्डी बनता भी है। तो ये मान लो कि ये रीढ़ के क्या है बाबू? हड्डी है। तो कोर्डेटा संघ के अंतर्गत वैसे जीव आएंगे जो जीव में क्या होना चाहिए? नोटोकॉर्ड। क्या होना चाहिए जी? तो आप कहोगे सर नोटोकॉर्ड होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? अगली बातें, नेक्स्ट बातें, इस जीव में आपको पाए जाते हैं और साथ ही साथ नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं। और ये जो नर्व कॉर्ड जो होता है, ये कैसा होता है? हॉलो होता है। हॉलो का मतलब खोखला होता है। देखिएगा, इसी के ऊपर में, नोटोकॉर्ड के ऊपर में आपको खोखला, देखिए हम बना रहे हैं आपके सामने, खोखला इस प्रकार से। ध्यान से देखेंगे, हम पूछेंगे भी, ध्यान देंगे। ये देखो, ये जो आपके हैं, ये कहोगे सर ये क्या है? तो ये नर्व है। क्या है? नर्व। नर्व बोले तो तंत्रिका है। नर्व बोले तो क्या कहेंगे? तंत्रिका है। ये देखो, तंत्रिका है। देखो, ये तंत्रिका को नहीं लग रहा है अंदर से खोखला जैसा? अरे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? अरे लग रहे हैं कि नहीं? तो ये खोखले तंत्रिके रज्जु होते हैं। खोखला तंत्रिका रज्जु होता है। खोखला तंत्रिका रज्जु होता है।
और कहने का मतलब, अच्छा तंत्रिका का क्या काम होता है? शरीर के सभी अंगों से सूचना को लाना ले जाना किसका काम होता है? तंत्रिका का काम होता है। शरीर के सभी अंगों से सूचना उचना जो ले जाता है वो कौन लाता है जी? तंत्रिका। तंत्रिका बोले तो नर्व लाता है और ले जाता है। समझिएगा अब अगली बातों को। तो इसमें क्या पाए जाते हैं सर? नर्व कॉर्ड पाया जाता है। नर्व कॉर्ड बोले तो क्या कहेंगे? तंत्रिका रज्जु। और नोटोकॉर्ड के नीचे में आपको ग्रसनी पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं? ग्रसनी। क्या दिख रहा है? ये ग्रसनी है, श्वास लेने में मदद करेगा, ग्रसनी है। और इस ग्रसनी में आपके छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? छोटे छोटे छिद्र, अर्थात हम इसे कहेंगे ग्रसनी क्लोम छिद्र। क्या बोलेंगे? ग्रसनी क्लोम छिद्र बोले तो गिल स्लिट कहेंगे। क्या बोलेंगे? गिल स्लिट कहेंगे। गिल स्लिट का मतलब होता है ग्रसनी क्लोम छिद्र। ये सब आपके क्या है? छिद्र हैं। ये सब आपके क्या है? छिद्र हैं, जो श्वसन में मदद करेगा। बात समझ में आई क्या? तो आप तीन चीज एकदम याद रख लीजिएगा कि सर कोर्डेटा संघ के अंतर्गत जो जीव आएंगे उसके कितने मुख्य लक्षण? तीन। मुख्य लक्षण कितने होंगे? तीन होंगे। सबसे पहला उस जीव में क्या पाया जाएगा? नोटोकॉर्ड। क्या पाया जाएगा? नोटोकॉर्ड बोले तो क्या कहेंगे? पृष्ठ रज्जु। नोटोकॉर्ड बोले तो, और इसी नोटोकॉर्ड के ऊपर में क्या पाया जाएगा? नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड बोले तो तंत्रिका रज्जु। नर्व कॉर्ड बोले तो तंत्रिका रज्जु पाया जाएगा। तंत्रिका रज्जु पाया जाएगा। और इसी नोटोकॉर्ड के अगर नीचे देखा जाए तो इसी नोटोकॉर्ड के नीचे में क्या पाया जाता है? ग्रसनी क्लोम छिद्र भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्रसनी क्लोम छिद्र बोले तो गिल स्लिट पाए जाते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम पढ़ाते हैं तो हमको बच्चा पर नजर नहीं रहता है। नजर अंदाज करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमको नजर नहीं पड़ रहा है। सब कुछ देखते हैं हम, समझते हो ना? कौन क्या कर रहा है सब समझते हैं, सब देखते हैं। तो आप प्रयास करें कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई पर फोकस रखें, ध्यान रखें। चलिए, हमको सब पता रहता था। एक बच्चा अगर नीचे भी अंगुरिया करेगा ना तो हमें पता चल जाएगा, मुड़िया से करेगा तो पता चल जाएगा। तो कुछ को लगता है ना कि सर के पते नहीं चल रहा है, अरे हम तुमको सूर्य में पकड़ लेते हैं, लेकिन हम नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ाना है। समझ रहा है ना? आप किस दृष्टि से आए हैं ये हम नहीं जानते हैं, समझ रहा है, लेकिन हमको यहाँ है दृष्टि है कि मेरा पढ़ाना है। आप अच्छा से नहीं पढ़ोगे, अब आप ही को समझ में नहीं आएगा। जैसे कि हम यहाँ तीन चीज बताए, ध्यान ही नहीं है तीन चीज हमने क्या बताए। क्या बताओगे? क्या पढ़ोगे? क्या जानोगे? समझो बातों को। समझ रहे होगे हम किसको बता रहे हैं? तुम ही दोनों को कह रहे हैं। समझो, ये सब चीजों को समझो, ध्यान दीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि सर हमारे जो संघ पढ़ रहे हैं कॉर्डेटा, कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत मुख्य कितने लक्षण? तीन। सबसे पहला नंबर में क्या होता है? नोटोकॉर्ड, पहला नंबर में। और दूसरा नंबर में इस नोटोकॉर्ड के ऊपर में क्या होगा? नर्व कोड हो गए। उसके बाद नोटोकॉर्ड के नीचे में क्या होगा? ग्रसनी क्लोम छिद्र। क्या होता है? ग्रसनी क्लोम छिद्र होता है। और एक हम लास्ट बताते हैं, और होता है बाबू, इसके पोस्ट एनाल, एनाल का मतलब होता है गुद्दा, जहां से पचे हुए भोजन को निकाला जाता है। गुद्दा वाले भाग में अर्थात पीछे वाले भाग में आपको यहां पर पूंछ भी देखने को मिलते हैं, मतलब पोस्ट एनाल टेल भी होता है। पोस्ट एनाल टेल मतलब अग्र गुद्दा, अग्र गुद्दा पूंछ होता है। अग्र गुद्दा पूंछ। क्या पीछे की दिख रहा है? अरे पीछे की ओर गुद्दा के पास क्या होता है? ये पूंछ होता है। तो इसे आपको याद रख लेना, ये मेन लक्षण है, इतना एकदम याद रख लेना है। आपसे जब भी कोई पूछ दे कि बताइए जरा कोर्डेटा संघ के अंतर्गत आने वाले जीवों के मुख्य कितने लक्षण? तीन। कितने लक्षण? तीन। सबसे पहला लक्षण उसमें क्या होना चाहिए? जैसे रीढ़ की हड्डी होता है वह नोटोकॉर्ड है, समझ जाओ, नोटोकॉर्ड। दूसरा नंबर में उस नोटोकॉर्ड के ऊपर में खोखला क्या होगा? नर्व होगा, तंत्रिका होगा। उसके बाद उसी नोटोकॉर्ड के नीचे में क्या होता है? गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स। गिल्स होते हैं। गिल्स में क्लोम छिद्र होता है। क्या होता है? क्लोम छिद्र। उसके बाद बोले पीछे वाला भाग में गुद्दा के पास क्या होगा? पूंछ होगा। क्या होगा जी? पूछ होगा। चलिएगा, और जनरल लक्षण लक्षण तो ये सब तो आप लोग जानवे करते हैं। इसमें सममितियां कैसी मिलेगी? द्विपार्श्व। कैसी समिति? अगर जीव को सेंटर से काटिएगा तो कै भाग बराबर, मतलब इसमें बाइलेटरल सिमेट्री मिलता है, द्विपार्श्व समिति मिलता है। इसमें जीव का शारीरिक संगठन कैसा होता है? अंग तंत्र स्तर का होता है।
अंग तंत्र स्तर का होता है, हम लोग भी कॉर्डेटा में ही आते हैं। तो बताओ हम लोग में द्विपार्श्व समिति मिलेगा बाबू, सेंटर से आप काटिए, दो ही भाग बराबर मिलेगा। आप काट के देख लीजिए, यहाँ सेंटर ही है ना, ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काटो, कैसू काटो, दो भाग बराबर मिलेगा। समझ रहा बात को, मतलब हम लोग भी बताओ कॉर्डेटा में आएंगे, आएंगे ना। उसके बाद हम लोग का शारीरिक संगठन अंग स्तर का है कि नहीं है, अगर पता चलेगा ये पकड़ के अगर कवाड़े कोई ना तो कई अंग कवल चलाएगा, साथे साथे लीवर किडनी लीवर कवल चलाएगा। उसके बाद अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, कई अंग कवल चलाया, तो नहीं कहेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल का क्या है, शरीर है कि नहीं मेरा शरीर। चलिएगा उसके बाद हम लोग अगर कोर्डेटा संघ की बात करें तो इसमें जो होता है जर्म स्तर का लेयर का होता है, 3 लेयर का, अर्थात ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, हम लोग में ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। उसके बाद सीलोम कैसा होता है, वास्तविक होता है, गुहा जो होता है वास्तविक रियल में होता है। वास्तविक गुहा का मतलब क्या होता है, ये हमने बोला था, ये बॉडी दीवार, ये दीवार की, ये बॉडी का दीवार और ये आहार नाल जिससे भोजन जाता है, ये दोनों के बीच में जो खाली भाग होता है उसे क्या कहते हैं, गुहा, सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। और हम लोगों में उसी खाली भाग रियल में बनता है, जिसमें आपका लीवर है, किडनी है, फेफड़ा है, सब उसी भाग में ना जी। अगर निकाल दोगे, मानो कि अंदर से कस के तुम पिचोह के निकाल लिया, तो खाली भाग जो बनेगा वही क्या है, सीलोम है। तो हम लोग में रियल गुहा होता है, वास्तविक गुहा होता है। कंप्लीट। अब आइए जरा, अब ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। ये आपके इंग्लिश वाले हैं और ये आपके हिंदी वाले हैं, हम आपको हिंदी वाले बताएंगे इंग्लिश करके, ध्यान दीजिए। आपसे पूछ देता है कि कॉर्डेटा वाले जीव और नॉन कॉर्डेटा वाले जीव, कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है राजूकी, आपसे कह देगा कॉर्डेटा वाले जीव और नॉन कॉर्डेटा वाले जीव, नॉन कॉर्डेटा वाले जीव में क्या अंतर है, राजूकी और अराजूकी जीव में क्या अंतर है। तो सबसे पहले कॉर्डेटा वाले जीव की अगर बात करें बाबू, तो कॉर्डेटा वाले जीव में नोटोकॉर्ड अर्थात पृष्ठ रज्जु क्या पाया जाता है। अब जो अच्छा से ध्यान दिया सब बोल दोगे, क्या पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, लेकिन अराजुकी, नाम ही है अराजुकी, मतलब इसमें नोटोकॉर्ड पाया नहीं जाएगा। अगली बातें, नेक्स्ट बिंदु याद रखेंगे। अगला, इसमें रजुकी वाला भाग में अगर आपके सामने बोले तो इसमें तंत्रिका तंत्र केंद्र में होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होते हैं। क्या सेंटर में आपको मिल रहा था कि नहीं, नर्व मिल रहा था ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होते हैं। और पृष्ठीय पीछे वाला भाग में एवं खोखला होते हैं, अरे होते हैं कि नहीं, और एकल होते हैं। एकल का मतलब ऐसे था, केवल एकल था ना, एकल था। जबकि अराजुकी में देखोगे तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होंगे, लेकिन अधर तल, मतलब अधर का मतलब होता है नीचे की ओर होंगे, और ठोस होंगे, और कौची होंगे, दोहरा। ये ठोस होगा और ऐसे करके दोहरावल होगा तंत्रिका, समझ रहा है, किस में होगा, रजुकी में। तो रजुकी में कहेगा जो तंत्रिका होता है एकल होता है कि दोहरा होता है, एकल। इसमें क्या होता है, दोहरा होता है। कोई दिक्कत, यहां पर जो होंगे पृष्ठीय भाग में होंगे और यहां पर क्या होंगे, अधर भाग में होंगे। अगली बातें, नेक्स्ट बिंदु, अगली बातें अगर करें, कॉर्डेटा वाले जीव जो होंगे उसमें ग्रसनी में, उसके ग्रसनी में क्या पाया जाएगा, क्लोम छिद्र पाए जाएंगे, क्लोम स्लिट पाए जाएंगे। लेकिन इसमें अगर क्लोम की बात करें तो क्लोम में छिद्र नहीं पाए जाएंगे। इसमें हृदय जो होगा अधर भाग, अधर का मतलब होता है आगे वाला भाग में होगा, हर्ट होगा आगे वाला भाग में, और इसमें हृदय किधर होगा, पीछे वाला भाग में। हृदय किधर, पीछे वाला भाग में। तो हम लोग में भी बता, हृदय आगे वाला भाग में है कि नहीं, आगे वाला भाग में ऐसा है कि पिठिया है, नहीं, अधर वाले भाग में है। अगली बातें, कॉर्डेटा संघ की अगर बात करें तो इसमें एक गुदा, जाहिर सी बात है कॉर्डेटा हम के अंतर्गत हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग में लेटरिन करने वाला अर्थात जो समझ रहा होगा गुदा का जो होता है 4-5 वो है, अरे एक वो है, वही खा रहा है। यहाँ पर एक गुदा होंगे और वो पश्च पूछ के पास होगा। अब कहिएगा सर हमारा तो पूछ नहीं होता है, भाई साहब हम लोग डेवलप कर गए हैं, हम लोग में नहीं है, लेकिन मेरा पूर्वज बंदर बंदर में तो है कि नहीं है। तो हाँ, पूछ वाला भाग के पास में एक गुद्दा होगा, एक एनस होते हैं, कोई दिक्कत। और इसमें अगर बात करें तो गुद्दा पश्च पूछ क्या होता है, अनुपस्थित होता है, कोई दिक्कत। तो ये हो गई बातें कंप्लीट। सबसे पहले बताइएगा कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में अंतर, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में सबसे पहले बताओ, कॉर्डेटा में क्या पाया जाएगा, इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। बताओ इसमें जो होंगे तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं कौची होगा, और क्या होगा, एकल। लेकिन इसमें केंद्रीय तंत्र कहां होगा, अधर तल पर होगा, और ठोस होगा, और कौची होगा, दोहरा होगा। इसमें ग्रसनी में क्या पाया जाएगा, दिखा था ना क्लोम छिद्र, लेकिन इसमें क्लोम छिद्र पाए जाएंगे। इसके हृदय जो होंगे अधर आगे वाला भाग, जबकि इसमें क्या होगा, पीछे। इसमें जो होगा एक गुद्दा
पश्च पूछ उपस्थित होता है, लेकिन इसमें गुद्दा और पश्च पूछ अनुपस्थित होता है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब आइए अगली बातें, यह इंपॉर्टेंट है, बातें याद रखना। देखो बाबू, कोर्डेटा संघ के अंतर्गत जीव तो रख दिया गया नोटोकॉर्ड वाले को। कोर्डेटा संघ में कौन जीव को रखोगे? नोटोकॉर्ड वाले को रख तो दिया गया, लेकिन रखने के बाद पता चला ना अलग अलग प्रकार के दिख रहा है। कोई जीव ऐसा दिखा कि जो कि बचपन अवस्था में नोटोकॉर्ड है, मतलब समझा, नोटोकॉर्ड का मतलब रीढ़ का हड्डी समझ जाओ, ऐसे समझो। बचपन है तो उसमें ये वाला है, और जवान हुआ तो नोटोकॉर्ड खत्म। ये ले बलैया, मतलब बचपन में नोटोकॉर्ड है, अब बड़ा हुआ तो नोटोकॉर्ड खत्म। तो कोर्डेटा संघ में तो आइबे करेगा, लेकिन उसका एक अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन एक में ऐसा दिखा कि जन्म से लेकर अंतिम तक उसके पास नोटोकॉर्ड है, और एक में ऐसा दिखा कि नोटोकॉर्ड था भ्रूणीय अवस्था में, जब बच्चा मां के गर्भ में था तो नोटोकॉर्ड था, ये ऐसे करके, ये रसिया ऐसे करके था उसका शरीर पर, लेकिन जैसी जैसी वो बड़ा हुआ तो ये वाला बदल गया ऐसे में, ऐसे में बदल गया जी, ऐसे में बदल गया जी, और इसे हमने बोल दिया रीढ़ के हड्डी, रीढ़ के हड्डी। अब बताओ हम लोग कौन जीव हैं? हम लोग में नोटोकॉर्ड रीढ़ के हड्डी में बदल जाता है, कि स्टार्टिंग में नोटोकॉर्ड होता है बाद में खत्म हो जाता है, कि शुरू से अंतिम तक नोटोकॉर्ड ही रहता है? हम लोग का नोटोकॉर्ड जो होता है भ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड होता है ऐसे करके, लेकिन जैसी जैसी मां के गर्भ में बड़ा होते जाते हैं और ऐसा बदल जाते हैं तो कॉर्डेटे में ही, क्योंकि सब में नोटोकॉर्ड है, कहियो मिला ना जी, लेकिन है तो कॉर्डेटे संघ में, लेकिन सर समय समय पर क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। इसीलिए कॉर्डेटा संघ के दो उपसंघ रखे गए, मतलब कॉर्डेटा संघ के दो उपसंघ कॉर्डेटा बनाया गया। कितने उपसंघ कॉर्डेटा? दो उप कॉर्डेटा, दो उप कॉर्डेटा बनाया गया। पहला क्या बनाया गया? प्रोटोकॉर्डेटा, पहला क्या, और दूसरा क्या बनाया गया? वर्टेब्रेट्स। पहला क्या बनाया गया? प्रोटोकॉर्डेटा, दूसरा, पहला बोलो, दूसरा, पहला क्या? प्रोटोकॉर्डेटा, दूसरा वर्टेब्रेट्स। और प्रोटोकॉर्डेटा वाले जीव जो होते हैं ये ज्यादातर समुद्र में मिलते हैं, और प्रोटोकॉर्डेटा वाले जीव को भी दो भाग में बांट दिया गया। पहला क्या? यूरोकॉर्डेटा, पहला क्या, और दूसरा क्या? सेफेलोकॉर्डेटा, दूसरा क्या? सबसे पहले आप बताएंगे कॉर्डेटा के कितने उप कॉर्डेटे संघ हैं? दो। कॉर्डेटा के कितने? पहला क्या? पहला प्रोटोकॉर्डेटा, पहला, और दूसरा क्या कहोगे? दूसरा कहोगे वर्टेब्रेट, दूसरा वर्टेब्रेट। वर्टेब्रेट का मतलब होता है अकशेरुकी। उसके बाद बताइएगा जरा, प्रोटोकॉर्डेटा को भी कितने भागों में बांट दिया गया? पहला क्या? यूरोकॉर्डेटा, और दूसरा क्या? सेफेलोकॉर्डेटा। अब आइए जरा हम पूरा पूछते हैं, देखते हैं कि कहां तक पकड़ है। सबसे पहले ये बताओ हम कौन सा संघ पढ़ रहे हैं? कॉर्डेटा। कौन सा संघ? कैमा संघ है? बताओ कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आने वाले जीवों के मेन कई लक्षण होने चाहिए? 3 लक्षण। पहला क्या होना चाहिए? नोटोकॉर्ड। बीच में क्या होना चाहिए? नोटोकॉर्ड। और ऊपर में एक खोखला क्या होना चाहिए? नर्व तंत्रिका होना चाहिए। और नीचे वाला भाग में गिल्स, बोले तो ग्रसनी में कुलोम छिद्र होना चाहिए, ग्रसनी में कुलोम। लेकिन एक हम एक्स्ट्रा भी बताए, गुद्दा वाला भाग पर पूछ होना चाहिए, गुद्दा वाला भाग पर पूछ, ये तो हम एक्स्ट्रा बताए। अगली बातें अब हमें बताइएगा। फिर हमने आपको कहे कि देखो बाबू, अगर नोटोकॉर्ड की बात बोले, नोटोकॉर्ड को हम कहते हैं मेरू रज्जू, नोटोकॉर्ड को मेरू रज्जू। ये नोटोकॉर्ड जो होता है बाबू, ये सभी जीवों में अलग अलग प्रकार से होता है। किसी में स्टार्टिंग में होता है, तो किसी में शुरू से लेकर अंत तक होता है, तो किसी में यह नोटोकॉर्ड बदल जाता है। तो 3 प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार के डिविएशन नहीं करेंगे। तो हमने बोला कॉर्डेटा संघ को सबसे पहले कितने उपसंघ में बांटे? 2। कॉर्डेटा संघ के कितना उपसंघ? पहला बताओ, प्रोटोकॉर्डेटा। पहला क्या? दूसरा क्या? वर्टेब्रेट्स। पहला प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा, पहला दूसरा। प्रोटोकॉर्डेटा वाले जीव कहां ज्यादातर मिलेंगे? समुद्री में मिलेंगे। और प्रोटोकॉर्डेटा वाले जो जीव होते हैं, यह जीव भी कितना प्रकार के? पहला कौन सी बताए? यूरोकॉर्डेटा। बहुत खूब, यूरोकॉर्डेटा। दूसरा क्या? दूसरा सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलो
कॉर्डेटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस हो गया। कितना हार्ड संघ है जी, कितना आसान से जुआ पर हो गया। चलिएगा ध्यान दीजिए। अब देखो बाबू, अब सबसे पहला अब देखेंगे यही तीनों संघ है बाबू। मतलब समझ गए कि सर ये कॉर्डेटा है, यूरो कॉर्डेटा, सेफेलो कॉर्डेटा और वर्टेब्रेट। किसी में होगा शुरू से लेकर अंत तक नोटोकॉर्ड, किसी में स्टार्टिंग में होगा और किसी में बदल जाएगा, इसीलिए तीन गुना बट गया। अब आइए सबसे पहला क्या देखने वाले हैं, यूरो कॉर्डेटा। यूरो कॉर्डेटा की अगर बात बोले तो यूरो कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत वैसे जीवों को रखा गया जिसके लार्वा अवस्था में, लार्वा का मतलब बचपन, स्टार्टिंग अवस्था में, स्टार्टिंग अवस्था में क्या पाया जाता हो, नोटोकॉर्ड पाया जाता हो। लेकिन जब जवान होता है तो नोटोकॉर्ड खत्म हो जाता है। तो बताओ, तो उसे कॉर्डेटा संघ में नहीं रखोगे? अरे उसमें था कि नहीं था, बात अलग है, अब नहीं है लेकिन था ना। तो बताओ, लेकिन कॉर्डेटा में संघ में रखेंगे, लेकिन कॉर्डेटा के कौन सा उसका डिपार्टमेंट है, उपसंघ है, किसमें रखेंगे, यूरो कॉर्डेटा में। किसमें रखेंगे? और इसमें जो पाया जाता है ना नोटोकॉर्ड बचपन अवस्था में, लार्वा अवस्था में, वो कौची में मिलता है, पूंछ में। कौची में मिलता है, पूंछ में। उदाहरण याद रख लीजिएगा, एसिडिया, क्या बोलेंगे, और सैल्पा, सैल्पा, सल्पा नहीं, सैल्पा, और डॉली, डॉलियोलम, डॉलियोलम। तो याद रखिएगा, एसिडिया, सैल्पा, डॉलियोलम, एसिडिया, सैल्पा, एसिडिया, सैल्पा, एसिडिया, सैल्पा। आप देख सकते हैं ये आपका एसिडिया है, ये एसिडिया जीव है। गांजा फूके वाला लग रहा है तुम लोग को, ये एसिडिया जीव है। ये क्या है, एसिडिया जीव है, जिसके लार्वा अवस्था में क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड। बाद में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है जी। ये देखिएगा, ये क्या है, तो ये कहिएगा डॉलियोलम है। ये जीव है भाई साहब, सब समुद्री जीव है, क्योंकि प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत में आ रहा है। और उसके बाद ये क्या लग रहा है तुमको, तो ये है सैल्पा, ये भी जीव है। सब में बचपन अवस्था में नोटोकॉर्ड मिलेगा, बाद में क्या हो जाएगा, खत्म। आज जो नोटोकॉर्ड मिलेगा कहाँ मिलेगा, पूंछ में। कहाँ मिलेगा, पूंछ में मिलेगा। कोई दिक्कत? ये हो गया कहानी कंप्लीट। अब आइए क्या देखेंगे, सेफेलोकॉर्डेटा। कौन देखने वाले हैं, सेफेलोकॉर्डेटा क्या है सर? सेफेलोकॉर्डेटा जिसके संपूर्ण जीवन भर उसमें क्या उपस्थित हो, नोटोकॉर्ड। मतलब पैदा लिया और मरण तक उसका नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड एकदम रसियन होता है, इससे करके होता है, इससे करके, समझ रहा है, शुरू से लेकर अंत तक केवल नोटोकॉर्ड हो, तो उसे हम जीव को क्या बोले, उस जीव को कौन संघ में रखेंगे, सेफेलोकॉर्डेटा में। कौन सा जीव में, सेफेलोकॉर्डेटा में। और सर ये नोटोकॉर्ड कहां पाया जाएगा, तब मुंह से लेकर सर तक, सॉरी मुंह से लेकर सर तक बोलते हैं, मुंह और सर तो एक ही ना है, सर से लेकर पूंछ तक, सर से लेकर, जैसे उदाहरण में आप कहिए, क्या कहिएगा, ब्रैंकियोस्टोमा। देखिएगा ये ब्रैंकियोस्टोमा है बाबू, ये जीव है, ब्रैंकियोस्टोमा समुद्री जीव है। देखिएगा तो यहां से नोटोकॉर्ड स्टार्ट हुआ है मुंह से, अब स्टार्ट होते 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 पूंछ तक नोटोकॉर्ड आया है कि नहीं आया है, अरे आया है। तो वैसा जीव जिसमें नोटोकॉर्ड हो लेकिन मुहमा से लेकर पूंछिया तक हो, तो वैसे जीव को आप कौन सा पहले बोले दो यार, पहली आंसर दे देता है, हम उलट दिए तो कौन सा संघ में नहीं होंगे, बोलो, गजब आदमी। हम ऑप्शन देने के लिए फिर अपने से बोल देती है यूरो कोड। अरे पहले सुनो, हम जानते हैं जब आदमी जान जाता है तो उबाल मारता है, अब नहीं बर्दाश्त होता, अब एकदम बोल दो, तू बोला चाहे नहीं बोला, ऐसे हो जाता है। अब ऐसे हम गलतियां कितना बार हम अपने एग्जाम में भी कर चुके हैं। जैसे कि रह लो ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड देख ले लियो, अगुआ में 13 अप्रैल 1919 मार दिलियो खट से एकदम, आ लिखल हो कब नहीं हुआ था, ले अब घरवा लियो, अरे बन गलो रे सवाल रे, देख लियो ये तो नहीं है, समझ रहा है। तो इसीलिए आदमी जोश में होश खो बैठता है, इसीलिए एकदम सिरा सिरा के मारे, सिरा सिरा के मारे, अच्छा रहेगा। चलिए हाँ, आइए सेफेलोकॉर्डेटा की अगर बात बोले तो संपूर्ण जीवन भर क्या पाया जाएगा, नोटोकॉर्ड, सर से लेकर पूंछ तक। उदाहरण क्या बोलोगे, ब्रैंकी, क्या बोलोगे, ब्रैंकियोस्टोमा, या फिर क्या कहिएगा, एम्फियोऑक्सस, या फिर क्या कहिएगा जी, एम्फियोऑक्सस, क्या बोलेंगे। अब लास्ट बच गए वर्टेब्रेट, अब तो समझिएगा ना हो। वर्टिब्रेट्स बोले तो आकशेरुकी, सर क्या है आकशेरुकी, तो आकशेरुकी क्या है सर, तो याद रखिएगा वैसा जीव जिसके भ्रूणीय अवस्था में क्या पाए जाते हो। भ्रूणीय का मतलब समझता हो ना, जब हम माँ के गर्भ में हैं एकदम पूरा मूवमेंट कर रहे हैं जैसे तैसे हैं, तो उस समय तो नोटोकॉर्ड है,
लेकिन जैसे जैसे भ्रूण में हम जोवा रहे हैं और जोबैते जोबैते हमारा यह नोटोकॉर्ड कौची में बदल गया, वर्टेब्रल कॉलम में, ये में बदल गया, ये वर्टेब्रल कॉलम में बदल गया, कशेरुकी दंड में बदल गया, अर्थात मेरुदंड में बदल गया, अर्थात रीढ़ के हड्डी में बदल गया। तो उसे हम कौन सा कॉर्डेटा में रखेंगे? वर्टेब्रेट्स। कौन कोशिका में रखेंगे? वर्टेब्रेट में रखेंगे, कशेरुकी के अंतर्गत रखेंगे, वर्टेब्रेट के अंतर्गत रखेंगे, कशेरुकी के अंतर्गत रखेंगे। तो अब आप बताइए हम लोग कौन संघ के जीव हैं? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा, हेमी प्लेटीहेल्मिन्थीज, तो कौन संघ? लेकिन हम कहेंगे कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत कौन सा पार्ट के अंतर्गत हम आएंगे? वर्टेब्रेट्स। किसके अंतर्गत? अब आपसे कहेगा कि सर आप वर्टेब्रेट्स में क्यों आइएगा, तो आप उसको नहीं बता दीजिएगा, अरे बनर स्टार्टिंग में हमारे नोटोकॉर्ड हले रे, जब पेटवा में हलिए, पेटवा में नहीं गर्भाशय में थे। देखो ये गलत अवधारणाएं हैं, लोग कह देते हैं कि ओकर पेटवा में बच्चा है। पेट में बच्चा नहीं हो सकता है। पेट में अगर बच्चा गलती से भी हो गया ना तो जर मर जाएगा। गर्भाशय में बच्चा होता है। कहने को हम लोग बोल देते हैं, नहीं कहते हैं पेट में बच्चा है। पेट में बच्चा नहीं हो सकता भाई साहब। पेट में सभी लोग जानता है HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर निकाल के अगर केरो मुंह पर मार देंगे ना तो झौसा जाएगा मुंह में और ओकरा में बच्चा पलेगा जी। गर्भाशय में होता है। गलत अवधारणाओं को दूर रखें। क्लियर? आप बढ़िया से बोलें गर्भाशय में होता है। तो वही बात हम कह रहे हैं, भ्रूण में जब थे तो नोटोकॉर्ड था, लेकिन जैसे ही हम लोग बड़ा हो गए तो यह नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो गया कौची में? वर्टेब्रल में। इसलिए हम लोग कॉर्डेटा में तो आएंगे क्योंकि नोटोकॉर्ड था, लेकिन कौन सा? वर्टेब्रेट। किस में आएंगे? वर्टेब्रेट। अब इसके समान लक्षण कुछ हैं। कल आपके इसका क्या होगा? आखिरी लेक्चर होगा, उसके बाद कहानी खत्म। समझ रहा है? उसके बाद मंडे से हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन की में कोशिका का क्या महत्व है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स जानेंगे, जो कि केमिस्ट्री में आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर हैं जो क्लास 12 से रिलेट करेंगे। और मंडे से आपके क्या होंगे जी? नए चैप्टर प्रारंभ होंगे। इसलिए आप लोग सखी, सहेली, दोस्त, संबंधियों सभी को जानकारी अब दे सकते हैं, लेकिन मंडे से, कल नहीं। कल आएगा तोरा तो आप था पता नहीं चलेगा, हम तो नोटोकॉर्ड के अंदर ढुकल रहेंगे। समझ रहे बात को? तोरा तो आप था पता नहीं चलेगा। इसीलिए सभी को आप जानकारी मंडे से नया चैप्टर क्लास 12 के दृष्टि से दिया जाएगा। चलिए फिर